रस कल मलिहार विषय रस पी भक्त सिगाए मुक्ति ज्योति सुभग मोक्ष मुक्ति रामचंद्र भगवान की जय, सरस्वती मात की, श्यामा माता की, शंकर पार्वती मात की, सर्व देवी देवताओं की, लोकाधिराम रण रंग जीरन राजीव
मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे हरे राम। मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे अकारण करना बनाने भक्त वांछा करते हैं भगवान श्री सीताराम और उनका ही प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप यह रामचरितमानस। आज पधारे हुए आप सभी बाल गोपालों का एवं बड़े बुजुर्गों का हमारे व्यास पीठ से आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। जो भी भाई खड़े हो बैठ जाओ और भाई देखो इधर देखो बनियान पहन के तो मत आओ, कैमरा लगा है दुनिया देखेगी, ऐसे नंगे पुंगे चले आते हो। कह रहा हूँ ऐसे नंगे मत आया करो, कपड़े पहन के आओ, ये कैमरा लगा है इसे दुनिया देखेगी। थोड़ा तो सभ्यता का परिचय दो भाई। आप लोग बैठ जाओ, क्यों बदनामी करवाते हो भाई, बैठ जाओ। आज की बेला में पधारे हुए आप सभी भक्तों का मेरी व्यास पीठ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज दोपहर में हम लोग वंदना प्रकरण श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत गुरु जी को प्रणाम किया और गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद फिर बाबा तुलसी ने साधुओं को प्रणाम किया। साधु चरित शुभ चरित कपाल, 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 निरत विचरण
वंदना के बाद फिर संतों को प्रणाम किया। संतों को प्रणाम तो बड़े भाव से किया, लेकिन कह दिया कि साधु चरित शुभ चरित कपासु। प्रणाम करते हुए उपमा दिया कपास से। जैसे कपास का पूरा जीवन परमार्थ में जाता है, कपास की रुई बनती है, आपने देखा होगा, पहले फल पकता है, फिर एक एक बीज अलग किया जाता है तो रुई बनती है, फिर उसका एक एक रेशा अलग किया जाता है, फिर उस रेशे से कपड़ा बनाया जाता है। फिर कपड़ा बनने के बाद भी देखो वो दर्जी के पास जाता है, दर्जी कैंचियों से उसे काटता है, उसके बाद सुई से सिला जाता है, और इतने सारे कष्ट सहने के बाद भी वो कपास वस्त्र के रूप में हमारे और आपके शरीर के छिद्रों को ढकने का कार्य करता है। साधु का जीवन भी मेरे भाई बहन ऐसा ही होता है। समाज के द्वारा अपमानित शब्द सुनने के बाद भी उसी समाज के लिए जो भलाई का कार्य करे वही तो साधु है। ऐसे संतों को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया। आपने कथा सुनी होगी, ये गुरुदेव के गुजरात के संत थे, नाम था नामदेव जी महाराज। उनके जीवन में ऐसी घटना आती है, मैंने पढ़ा है। एक बार वो कहीं जंगल में घूम रहे थे तो उनकी नजर पड़ी कि एक कोई वृक्ष के नीचे एक महिला बैठी हुई रो रही है। तो उन्होंने पूछा, बेटी क्या बात है, तेरी आंख में आंसू, तू रो रही है? तो उस बहन ने कहा कि बाबा मेरे सिर में कीड़े पड़ गए हैं और ऐसा भयंकर रोग लग गया है बाबा कि अब मेरे नजदीक तो कोई नहीं आता है। तो संत जी ने कहा कि बेटी आपके घर में कोई नहीं है, वो लोग आपको यहाँ छोड़ के गए। तो उस बहन ने कहा कि बाबा मेरे घर वाले ही मुझे यहाँ छोड़ करके गए हैं, क्या करूं, मुझे इतना भयंकर रोग लगा है। घर वाले सोचते हैं कि अगर मैं घर में रहूंगी तो किसी और को भी ये रोग लग जाएगा, इसलिए मेरे घर के लोग मुझे यहाँ छोड़ करके गए हैं। तो संत जी ने कहा कि बेटी ये तेरा रोग दूर हो जाए, इसका कोई इलाज नहीं है। तो उस बहन ने कहा कि बाबा है, कोई कुत्ता अगर मेरे सिर को चाटे तो ये रोग दूर हो सकता है, लेकिन क्या करूं, मेरे नजदीक तो कोई कुत्ता भी नहीं आता। और कहते हैं